इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी जो सत्ता में ना होकर भी बहुत कुछ सत्ता में रखते थे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में संजय गांधी की। दरअसल संजय गांधी से जुड़ा एक ऐसा कुछ किस्सा हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के फैसला लेने से पहले संजय गांधी तमाम कई बड़े फैसले ले लिया करते थे। हालांकि मंत्रालय में अगर तबादले करने हो या फिर मंत्रालय में फेरबदल करना हो तो वो फैसला भी संजय गांधी की तरफ से ही लिया जाता था। दरअसल संजय गांधी का वो प्लेन हादसा, जिस हादसे के बाद पूरी रणनीति ही बदल दी थी इंदिरा गांधी ने, और कैसे संजय गांधी से नफरत करती थी इंदिरा गांधी। संजय गांधी जिन्होंने कभी इंदिरा गांधी की बात ना तो सुनी और ना ही कभी इंदिरा गांधी की बात पर अमल करते थे, लेकिन वो प्लेन हादसा जिसके बाद बुरी तरह टूट गई थी इंदिरा गांधी, लेकिन संजय गांधी से नाराज भी थी। संजय गांधी बिना इंदिरा गांधी को बताए कहीं भी निकल जाया करते थे। हालांकि उन्हें गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था और प्लेन चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था, और ऐसे में संजय गांधी की जो कहानी है या संजय गांधी की जो ज़िंदगी खत्म हुई वो उसी प्लेन पर ही खत्म हुई जिस प्लेन को चलाते वक्त उनका प्लेन क्रैश हो गया था। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में कई बार बहुत ही ज्यादा बड़े बदलाव लाने वाले मोड़ भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है 23 जून 1980 का वो दिन जब एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। वैसे तो संजय गांधी कभी किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री जैसे किसी संवैधानिक पद पर कभी नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनका रुतबा और दखल बहुत ज्यादा था। मां इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी माने जाने वाले संजय गांधी की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद देश की राजनीतिक दिशा ही बदल गई। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दूसरे बेटे के रूप में संजय गांधी का जन्म नई दिल्ली में 14 दिसंबर 1946 को हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वे छोटे भाई थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को अपना करियर चुना और इंग्लैंड के क्रू में रॉल्स रॉयस में 3 साल इंटर्नशिप की। उन्हें स्पोर्ट्स कारों में खासी रुचि थी। 1976 में उन्होंने पायलट का लाइसेंस भी ले लिया था और हवाई जहाज की कलाबाजियों में भी खासा शौक था और इसमें उन्होंने कई इनाम भी जीते थे। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और फिर संजय गांधी अपनी इंटर्नशिप बीच में ही छोड़कर देश वापस आ गए। इस बीच इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपनी पकड़ बनाने का काम शुरू कर दिया और 1970 तक पार्टी पर एक तरह से उनका नियंत्रण हो गया। 1971 में ही इंदिरा ने सरकार देश के मध्यम वर्ग के लिए कार बनाने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड नाम की कंपनी बनाकर संजय को उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। उन्हें कार के उत्पादन का कॉन्ट्रैक्ट और सह उत्पादन का लाइसेंस भी दिया। इससे पहले उसका कुछ हल्ला हो पाता देश बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान से युद्ध में उलझ गया। संजय गांधी आपातकाल में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए और वे इंदिरा गांधी के सलाहकार के तौर पर पहचाने गए। बताया जाता है कि लगभग हर मामले में उनका सीधा दखल हुआ करता था और अक्सर वे मंत्रालय और विभागों को तो सीधे आदेश दे दिया करते थे। आपातकाल की कई शक्तियों के लिए तो संजय गांधी को ही अकेला जिम्मेदार माना जाता है। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में देश में विपक्ष की सरकार आई। आपातकाल के आरोपों के चलते इंदिरा गांधी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इससे उनके प्रति सहानुभूति पैदा होने लगी और राजनीतिक हलचल कुछ ऐसी हुई कि 1980 में ही आम चुनाव की नौबत आ गई। यहाँ संजय गांधी ने सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस पार्टी में ऐसी जान फूंकी कि 1980 में उनकी चतुर रणनीति की चलती इंदिरा गांधी प्रचंड जीत से सत्ता में वापस आए, जिसके बाद संजय गांधी कांग्रेस के महासचिव बना दिए गए। 23 जून 1980 को सुबह जब संजय गांधी नई दिल्ली के सफदरजंग विमानतला के पास दिल्ली फ्लाइंग क्लब के नए विमान को उड़ा रहे थे। इस दौरान उन्होंने एरोबेटिक कलाबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन तभी उनका विमान नियंत्रण से बाहर होकर क्रैश हो गया, जिससे उनके सिर में चोट आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। संजय गांधी की मौत ने देश की राजनीति की दिशा को ही बदल दिया। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी की बहस चल निकली। आखिरकार राजीव गांधी को अपनी इच्छा के खिलाफ और मां का दिल रखने के लिए राजनीति में आना पड़ा। बाद में वे देश के प्रधानमंत्री भी बने। संजय गांधी बिल्कुल अपनी मां की तरह वर्चस्ववादी तरीके से कांग्रेस को चला रहे थे। देश में कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नियुक्तियां संजय गांधी के अनुसार ही होती थी, लेकिन देश अलग ही दिशा में चला गया। संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा टूट गई थी। माना जाता है कि संजय गांधी ने जिस तरीके से
कभी भी इंदिरा की बात नहीं मानी और कई बार भरी संसद में भी संजय गांधी और इंदिरा गांधी के बीच बहस देखने को मिलती थी। यही वजह है कि इंदिरा गांधी संजय गांधी से ज़्यादा राजीव गांधी को प्यार करती थी और यही वजह है कि इंदिरा गांधी ने पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी को दे दी और मेनका गांधी को पार्टी से और परिवार से बेदखल कर दिया था। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों को पार्टी को जो है वो राजीव गांधी के हाथों में सौंप दिया जाएगा और सोनिया गांधी को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई और बिल्कुल वैसे ही हुआ। जैसे ही पार्टी की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पास आई, जैसे राजीव गांधी के पास पार्टी की जिम्मेदारी आई, उसके बाद मेनका गांधी ने खुद को गांधी परिवार से दूर कर लिया और कभी भी मेनका गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात ना तो करने गई और ना ही कभी उन्होंने उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। हालांकि गांधी परिवार में दूरियां उस वक्त ही बढ़ गई थी जब संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी भी बुरी तरीके से टूट गई थी और जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया था, उसके बाद मेनका गांधी ने कसम खा ली थी कि वो गांधी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी और वही कसम आज भी वो निभाती हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।